दोस्तों, इस वीडियो पे आपने अगर क्लिक कर दिए हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज जो बात होगी कहीं ना कहीं वो बातें आपके घर में भी होती होंगी, या आप बाहर निकलते हैं तो आपके समाज में होती होंगी, आपके पड़ोस में होती होंगी, आपके दोस्तों के बीच में होती होंगी, रिश्तेदारों के बीच में होती होंगी। कहीं ना कहीं आप भी इस बात का हिस्सा होंगे। अगर आप नहीं करते होंगे तो आपने ज़रूर इन बातों को सुना होगा मजबूरनवश, चाहे आप करते होंगे आपकी इच्छा के अनुसार, चाहे कैसे भी, लेकिन ये सारी बातें आपने ज़रूर सुनी होंगी। और वो कौन सी बातें हैं अब हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं। अक्सर जहाँ चार लोग मिल जाते हैं वहाँ बातें होने लगती हैं कि यार फलां व्यक्ति ऐसा है, फलां व्यक्ति वैसा है, अरे फलां व्यक्ति की वाइफ ऐसी है, फलां व्यक्ति की वाइफ अच्छा नहीं करती है, फलां व्यक्ति की वाइफ अच्छा करती है, सास की सेवा करती है, सास की सेवा नहीं करती है, पति की सेवा करती है, बच्चों की सेवा नहीं करती है, कोई मेहमान जाता है तो उसका आदर करती है, कोई मेहमान जाता है तो उसका अनादर करती है, आप जाओगे तो आपको चाय भी नहीं पूछती है, नहीं 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 उसके यहाँ जाओ तो वो तो एकदम अपनी जान हथेली पे रख देती है, जाओ तो खाना, कोई बोलेगा उसके यहाँ जाओ तो उसकी बहू खाना बिल्कुल खिलाए बिना हमको वापस नहीं भेजती है, तो वहीं किसी के यहाँ जाओ तो वो पानी भी नहीं पूछती है, तो खाना तो दूर की बात है। मतलब ये सारी बातों का आप भी ज़रूर हिस्सा हुए होंगे, आपके भी सामने ये सारी बातें हुई होंगी। लेकिन इसका तात्पर्य अगर निकाला जाए, एक प्रकार से अगर मैं बोलूं, तो ये सारी बातें अक्सर की जाती हैं बहुओं के लिए ही। और अभी समय ऐसा आ गया है कि जितने भी वर पक्ष वाले हैं, मतलब जितने भी लड़का पक्ष वाले हैं, सब डरे हुए हैं। लड़का डरा हुआ है, लड़के की माँ डरी हुई है, लड़के के फादर डरे हुए हैं कि अब कैसी बहू आएगी हमारे घर में, क्योंकि अगर अच्छी नहीं आई, जैसा कि अभी हो ही रहा है, आसपास देखा जा रहा है, आजकल की बहुएं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गई हैं, तो एजुकेशन उनको मिला है, उस चक्कर में वो अन्याय सहन नहीं कर रही हैं। हमारी माएँ उतनी एजुकेटेड नहीं थी, उतनी क्या, मैं तो कह दूं अगर एजुकेटेड ही नहीं थी तो वो भी सही होगा। हमारी माएँ एजुकेटेड नहीं थी, तो हमारे फादर ने उनको जैसा रखना चाहा वैसा रखा। बोले अगर ये आम है तो तुझे आम ही बोलना पड़ेगा, भले वो सेब क्यों ना हो। बोले ये अंगूर है तो तुझे अंगूर ही बोलना पड़ेगा, भले ये बेर क्यों ना हो। तो हमारी माएँ इतना हद, इससे भी मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता, इससे भी ज़्यादा सही हैं। लेकिन आजकल की लड़कियां तो सहेंगी नहीं वो चीज़ें, और सह भी नहीं रही हैं, और सहना भी क्यों है। सीधी बात, अगर आप आजकल की लड़कियों को बोलोगे ये आम है, तो रियलिटी में वो आम रहेगा, लेकिन फिर भी वो गुस्से में बोलेगी नहीं ये अमरूद है। हो यही रहा है। लेकिन बावजूद इसके शादियां क्यों हुई जा रही हैं? आप देखो, अगर आप डर रहे हो उस चीज़ से तो आप फिर वो चीज़ बंद करो ना, फिर क्यों कर रहे हो वो चीज़? लेकिन फिर भी घर वाले ज़बरदस्ती अपने बच्चे की शादी कर दे रहे हैं, उससे कर दे रहे हैं जिससे कोई जान पहचान नहीं है। 10 लोग बारात लेके गए उस लड़की को कि यार ये लड़की हमारे पहचान में है, रिलेशन में है, तो दूसरा कोई जो भी अपना रिश्तेदार बता देता है कि अच्छी लड़की है, गऊ लड़की है, घर की अच्छी देखभाल कर लेगी और आपकी सेवा भी करेगी, खाना बनाएगी, सब कुछ करेगी। ज़्यादा अगर भेजोगे तो बाहर भी चली जाएगी, ज़्यादा उछल कूद नहीं करेगी। तो हमारे घर वाले विश्वास करके शादी कर लेते हैं। अब बताओ क्यों? अब कोई भी, हमारे घर वाले ही बोलते हैं कि शादी में झूठ बोलना चाहिए, झूठ चलता है, लेकिन सामने वाला अगर झूठ आपको बोल दिया तो आपको बुरा लग रहा है, और वही झूठ आप बोल रहे हो तो वो अच्छा है। खुद करें तो चमत्कार, दूसरा करे तो नमस्कार, उस टाइम मतलब खुद करो तो नमस्कार, दूसरा करे तो चमत्कार हो जा रहा है इनके साथ। सॉरी, थोड़ा सा मैं उल्टा बोल दिया था अभी। तो इसी के चलते मैं जैसे एक दिन अपने घर में बोल दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो मम्मी अरे बाप रे शादी क्यों नहीं करनी, रोने लगी। पापा का मुंह बन गया, पापा बस अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, हम वहाँ देखने लगे। मतलब मेरे सामने तो कुछ नहीं बोले, फिर मैं जब गया दूर तो फिर मम्मी से बात हुई और आपस में सब बात करने लगे कि शादी क्यों नहीं करोगे। अब देखिए दलील सुनिए यहाँ पे, शादी क्यों नहीं करोगे? अगर शादी नहीं करोगे तो ये इतना बड़ा घर है तुम्हारा, 2 मंजिला 3 मंजिला, और इतनी प्रॉपर्टी है, इतने पैसे हैं पिताजी के, तो वो सारी चीज़ें क्या होगा? अब देखिए आप, मतलब इतनी बड़ी भी तो प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं बैठे बैठे खा लूँगा, और इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है मेरे पिताजी के पास कि अगर मैं कुछ नहीं भी करूँगा तो भी खा लूँगा। मतलब बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा ट्रैप जो मेरे में फंस जाएगा अभी शादी के बाद, तो उसका क्या? उसके लिए ये लोग कुछ नहीं सोचते हैं। मतलब ये है, कुल मिला के मतलब ये है कि आपकी शादी क्यों हो रही है? मम्मी के मुताबिक तो यही हो गया ना कि जितनी, और यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी मम्मी को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, कई
कई लोगों से मेरी बात हुई है जो शादीशुदा हैं जो शादीशुदा हैं और ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे ये चीज़ समझ, जो शादीशुदा आजकल के बच्चे हैं वो भी समझ रहे हैं। आजकल के शादीशुदा बच्चे अगर एक बच्चा कर ले रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं नहीं यार दूसरा बच्चा करने की हिम्मत नहीं है। कई कपल तो ये भी बोल रहा है कि नहीं नहीं मतलब अब शादी ही नहीं कर रहे उसी डर से कि भाई बच्चा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शादी कर लिए बच्चा नहीं करेंगे तो उस कपल को घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। तो ये, और कई लोग शादी ही नहीं करना चाह रहे हैं, उन्हीं में से मैं एक हूँ। तो ये बात केवल मेरी मम्मी की नहीं है कि मेरी मम्मी बोल रही हैं कि संपत्ति क्या हुई, ऐसे कई जितने भी बड़े हैं वो लोग का बोलना है कि अरे तेरी संपत्ति क्या होगी, तेरा घर क्या होगा, फिर तेरे पापा ने इतना जो मेहनत की है वो क्या। मैं मानता हूँ मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करके मेरे लिए घर बनवाए, मुझे पढ़ा लिखा दिए। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा, देखिए यहाँ पे मैं अपने पापा को अब गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो चीज़ थोड़ा सा गलत है वो चीज़ तो बोलूँगा। भले पापा ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, सब कुछ कर दिए, ये चीज़ें आप भी महसूस किए होंगे, लेकिन मतलब जो मैं बोलूँगा, पापा ने इतनी भी मेहनत तो की है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना मुझको गरीबी में जी आए हैं, एक प्रकार से आप बोल लो, क्योंकि सेक्रीफाइसेस करवाए हैं। हमारे इंडिया में यही होता है, अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो आप शादी मत करो ना। वही मैं बोल रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, मैं अपने आप को कैपेबल नहीं मानता हूं तो मैं शादी नहीं कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर जोर क्यों दिया जा रहा है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, कई लोगों के साथ ये होता है। आजकल के बच्चे जब अपने आप को उस कैपेबल नहीं मान रहे कि हमें शादी नहीं करना, और अगर आपने हमें जन्म दे दिया है तो आपके मुताबिक हम क्यों चलें, हमारा भी तो कोई जीवन है। ठीक है, आपके मुताबिक हम चल रहे, आप जो बोल रहे हैं वो कर रहे, लेकिन हमारी भी तो सुनो ना कुछ। हम ही आपकी सुनते हैं। आप आज से, मैं पिछली वीडियो में बोला था, फिर से बोलूँगा कि आज से यहाँ रहने कोई नहीं आया है। कुछ साल बाद अगर आप चले जाओगे, उसके बाद आप मुझे तो फंसा के चले गए ना, बात तो वही हो रही है। मेरे फादर ने बहुत मेहनत की है, मेरे लिए घर बनाए, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा मेरे लिए जोड़ दिए, लेकिन ये जो पैसा मेरे लिए जुड़ा है, कहने की बात है, मतलब जो बड़े लोग बोल रहे हैं, फादर मेरे कमाते थे किसके लिए, मेरे लिए, पैसा जोड़ते थे किसके लिए, मेरे लिए। लेकिन जब मैं छोटा था, अभी भी वैसे वही स्थिति है, अब तो खैर उतना नहीं बोलते हैं, छोटे में बहुत ज़्यादा बोलते थे, उतना भी छोटा क्या यार, 12th तक मान लो, 10th में, 11th में, 9, 7 में तो शुरू से ही देखता आ रहा हूँ। वो तो अभी अगर कॉलेज के बाद थोड़ा सा मेरी अर्निंग होने लगी तो वो बोलना बंद किए, नहीं तो पहले तक तो ये क्या बोलते, मतलब क्या बोलते भी थे और कैसे रखते भी थे। अच्छे कपड़े नहीं पहनता था मैं, क्यों, क्योंकि फादर का कहना, मतलब बोलते थे नहीं नहीं पैसे बचाओ। यहाँ तक की स्थिति ये थी कि खाने में भी कंजूसी होती थी। मेरी मम्मी हमेशा लड़ती रहती थी कि ये लाओ वो लाओ, खाने के लिए बच्चों को अच्छी चीज़ें लाओ, लेकिन फादर नहीं लाते थे, वहाँ भी पैसा बचाते थे। घर में कलर टीवी तक नहीं थी। ऐसा नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पापा जी हमारे कर सकते थे, लेकिन नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि पैसा बचाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता था। उस समय भी मैं देखता था कि नॉर्मल ही खर्चा था हमारे घर का, और बहुत बड़ा परिवार भी नहीं था, केवल 3-4 लोग ही तो थे। 3-4 लोग में से एक मम्मी हो गई, पापा हो गए, एक छोटी बहन हुई। छोटी बहन कितनी, मतलब गोदी में ही थी उस समय वो, और मैं था। तो शुरू से ही पिताजी ने मुझे बहुत ज़्यादा कंजूसी में रखा। जो चीज़ें मेरी करने की इच्छा भी थी वो भी नहीं कराई। ना ढंग से मेला घुमाए कहीं, ना कहीं मुझे मैं देखा हूँ, आज तक मुझे इतना भी मेमोरी में नहीं है। मेमोरी में रहेगा कहाँ से, खैर हुआ ही नहीं है। ना कभी पार्क लेके गए हैं, ना कभी कोई पिक्चर लेके गए, कुछ नहीं। आज मतलब अगर मैं अभी 30 क्रॉस कर चुका हूँ, तो अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कोई भी मोमेंट मुझे नहीं याद आता है, ना मम्मी का ना पापा का। उल्टा ये लोग मुझे इतना मारे हैं बचपन में कि मुझे वो सब याद है कि बहुत मारे हैं ये लोग, लेकिन प्यार के पल एक भी याद नहीं है। क्यों, क्योंकि वो एक भी पल बिताए ही नहीं है। अब आप बताइए, ये पैसा या ये संपत्ति जो अभी ये मुझे दे के जाने वाले हैं, वो मेरे किस काम की रहेगी। मैंने तो प्यार कभी पाया ही नहीं उस हिसाब से जो मुझे मिलना चाहिए था। जैसा मुझे जीना चाहिए था वो मैंने कभी जिया ही नहीं। हमेशा मुझे लैक ऑफ सोर्सेज में जीना पड़ा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कभी गाड़ी नहीं थी या अच्छा मोबाइल नहीं था, खूब ऐश करता मैं, ये सब नहीं है, लेकिन मैंने वो प्यार कभी महसूस नहीं कर पाया, जो कि मैक्सिमम हमारे इंडिया में यही होता है शादियों के बाद। क्योंकि अगर आप कैपेबल नहीं हो, शादी कर लोगे तो आप अपने बच्चे को अभाव में ही जियाओगे। तो ऐसा अभाव में जिया के अपने बच्चों को क्यों रखना। आज जनसंख्या बहुत ज़्यादा भी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा भी बढ़ रही है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि महंगाई, देखो महंगाई क्यों बढ़ रही है। और जितना भी आप देखोगे तो कई सारी चीज़ों में मिलावटें भी होने लगी हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है,
क्योंकि आपको पता है जनसंख्या बढ़ रही है। पहले उतने लोग नहीं थे जितने हमारे दादा लोग के समय में। अगर आप देखोगे तो ज़मीनें हमारे दादा लोग तो ऐसे ही दान में दे दिया करते थे कि ले जाओ, इतनी ज़मीन हमारे पास है, ले जाओ, दे देते थे। किसी पड़ोस वाले को दे दिए, किसको भी दे दिए। आपने ही, आपके ही परिवार में आपके दादा लोग सरकारों को दे दिए होंगे ज़मीन, किसी और को दे दिए होंगे। लेकिन आज देखो 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदने में लोगों की हालत ख़राब है, जहाँ पे वो एकड़ों में ज़मीन दान कर दिया करते थे। और अभी ऐसा नहीं है कि बहुत साल पहले की बात है ना, मुश्किल से 60 साल 70 साल पहले ही मैं जाऊं तो ही ये बातें होने लगती हैं या होती थी, है ना। क्योंकि मैं देखा हूं अपने आसपास, तो देखा हूं, आपका नहीं पता। तो अभी आप बताइए कि क्या ऐसे घुट घुट के जीना सही रहेगा आपको आगे भविष्य में? क्या शादी केवल इसलिए करोगे आप कि आपको अपनी संपत्ति, और आप मान लो आपके पिताजी कोई भी संपत्ति बनाए तो क्या, मैंने तो यहाँ तक बोल दिया, मैंने बोला कि मान लो संपत्ति बनाए हैं तो क्या मैं उसको लेके जाऊँगा क्या वहाँ पे जहाँ पे मुझे जाना है? क्योंकि अंतिम यात्रा तो वही है। नहीं लेके जाऊँगा। आज से 20-30 साल मैं भी जीऊँगा, मैं भी छोड़ के चला जाऊँगा। तो क्यों ना मेरे फादर ने, समझना, अब ये इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, क्यों ना मेरे फादर ने जितनी भी संपत्ति, जितना भी पैसा अभी जोड़ के रखा है, और जो अभाव में मुझे जियाया गया है और जिस अभाव में मैं अभी भी जी रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भाई आपके मन में, मेरे मन में, सबके मन में टेंशन है कि हमें फ्यूचर देखना है। और हम मनुष्यों की ये प्रकृति है कि हम लोग बचाते हैं। कई लोग ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा उड़ाते हैं, खर्च कर देते हैं, एक प्रकार से वो लोग ठीक हैं। लेकिन कई लोग सेविंग्स में बिलीव रखते हैं। तो जो लोग सेविंग्स करते हैं वो पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज़ खर्च नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, सेविंग। क्योंकि उनको आज भी नहीं जीते हैं, वो हमेशा भविष्य में ही जीते हैं कि यार आज अगर उड़ा दूंगा तो कल क्या करूंगा। तो इसी अभाव में मैं भी जी रहा हूं, आप भी जी रहे होंगे, कई लोग जीते हैं। 100 रुपए अगर जेब में पड़े रहेंगे आपके, तो आप ये सोचते हो नहीं यार खर्च नहीं करूंगा, कल काम आएगा। कल क्यों? कल देखो, कल जियोगे, कोई भरोसा नहीं। अभी मर जाओ, क्या पता पेड़ गिर जाए चलते चलते, क्या पता गाड़ी गड्ढे में घुस जाए चलते चलते, क्या पता बैठे बैठे अटैक आ जाए। 100 रुपए तो पड़े रह गए ना जेब में। क्यों ना वो अगर उड़ा लिए होते और तो खुश रहते। क्या पता बैठे बैठे अगर अटैक आ गया तो अगर याद करोगे तो लगे अरे यार 100 रुपये तो जेबी में रह गए, मोमोज खाने का मन हुआ था, खा लिया होता मोमोज तो सही रहता। तो यही तो बात है कि इस मूवमेंट को जियो। तो क्यों ना आपके फादर ने या मेरे फादर ने, ये हमें जवाब दे रहा हूं उन सभी को जो ये बोलते हैं कि इतनी सारी संपत्ति है तो क्या होगी। तो क्यों ना ये जो संपत्ति रखे हैं, और सबसे मेन बात कि खाना 2 रोटी है, उतनी ज़्यादा टेंशन क्यों लेना। जो संपत्ति आपके फादर ने, आपके घर वालों ने आपके लिए जोड़े हैं अभी, तो उस संपत्ति को आप अभी अच्छे से खाओ पियो, मौज उड़ाओ, दुनिया में घूम। मौज उड़ाओ मतलब ये नहीं कि दारू गुटखा खा रहे हैं और बिल्कुल तहलका मचाए हुए हैं अपने जीवन में। नहीं, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, सुबह उठो, प्राणायाम करो, योगा करो, टहलने जाओ, और बढ़िया बढ़िया खाना पीना खाओ, बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया लाइफस्टाइल जियो। अपने घर में जो तुमने सामान लगाए हो और अच्छा अच्छा सामान लगाओ, ताकि तुमको देख के भी अच्छी फीलिंग आए। घूमने जाओ, हर दिन, हर कुछ दिन में, हर हफ्ते में घूमने जाओ, घर के बाहर निकलो, आउट ऑफ स्टेशन जाओ। ये जिंदगी जियो ना, उन पैसों का अच्छे से उपयोग करो। ऐसा नहीं कि बचाते रहो अपने बीवी के लिए, फिर उनके बच्चे के लिए, फिर वो बचाएंगे अपने बच्चों के लिए। मतलब तुम ये सोचो, तुम जब पैदा हुए पढ़े लिख के उसके बाद तुम काम करने लगे। अब काम करने लगे तो तुमने शादी कर ली है तो तुम बच्चे करोगे तो फिर उनकी शादी करोगे फिर उनके बच्चे होंगे। मतलब ये देखो, तुम अपनी जिंदगी तो जी ही नहीं पाए। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो तुम ये बोलोगे नहीं यार ये तो पार्ट है। नहीं, ये पार्ट नहीं है जिंदगी का, ये भेड़ चाल है जो तुम चल रहे हो, जो सदियों से चली आ रही है। और इस भेड़ चाल मैं सच बोल रहा हूं, ये भेड़ चाल बदलेगी। आने वाले 20, 25, 50 साल में ये भेड़ चाल बदलेगी। मैं लिख के दे सकता हूं ये बात। अभी ही बदल रही है। अभी ही कई बच्चों का माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो रहा है कि वो शादी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को उस लायक नहीं समझ रहे हैं। तो शादियां अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। अब आप देखे भी होगे कि जैसे अगर शादी के बाद कोई बच्चा भी कर रहा है तो बच्चा भी कोई एक, या बहुत हद तक रख लिए तो 2, नहीं तो आप थोड़ा सा ही पीछे जाएंगे ना, अपनी सिर्फ एक जनरेशन पीछे जाएंगे ना, तो आप पाएंगे आपकी मम्मी लोग, किसी की 5 बहनें थी, किसी के पापा 7 भाई थे, किसी के यहाँ देखोगे 5 भाई 3 बहनें थी। अगर मैं अपने दादा की बात करूं तो मेरे दादा लोग 7 भाई थे,
7 भाई और 3 बहनें, सोचो। तो ऐसा लंबा लंबा परिवार हुआ करता था, केवल एक पीढ़ी पीछे जाने की बात है। और अब हमारे 90s में क्या हो रहा है, 90s के बच्चे शादी ही नहीं करना चाह रहे, कर रहे हैं तो कोई बच्चा नहीं करना चाह रहा, अगर नहीं करना चाह रहा है तो कोई गोद लेना चाह रहा है, अगर कोई मान लो करना भी चाह रहा है या गोद भी लेना चाह रहा है तो केवल एक सिंगल चाइल्ड, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। जब मुझे याद है मैं पढ़ा करता था तो फीस कितनी होती थी स्कूल की, 200, 300, 500, बस इतनी। और ऐसा नहीं कि खराब स्कूल था, नहीं, अच्छा स्कूल था। और अभी सोच लो, अभी शायद मेरे दोस्त से बात हो रही थी, 60,000 भर के आया है 1 साल का फीस अपनी बच्ची का। 60,000, जब हम कॉलेज में भी नहीं देते थे इतना, क्योंकि हमारी तो 30,000 स्कॉलर ही आ जाती थी, सिर्फ 30,000 ही, 27,000 ही हम लोग भरते थे शायद कॉलेज में। सोचो कितना ज्यादा अंतर आया केवल इन 10 सालों में। 10 साल ही तो हुआ मुझे कॉलेज पास किए, और जब वो लड़की उसकी कॉलेज में जाएगी तो कितना पैसा लगेगा, ये सोचने वाली बात है। तो इतना सारा पैसा अगर कैपेबल आप रहोगे नहीं तो लाओगे कहां से, तो आपके सर पे टेंशन ही घूमती रहेगी ना। लेकिन ये सारी बातें कोई नहीं समझ रहा, ये सारी बातें घर वाले नहीं समझ रहे, और मुझे नहीं लगता वो समझेंगे। ये सारी बातें आपको ही समझनी पड़ेंगी। अगर आपको विरोध करना है इसके लिए तो आप विरोध करो, क्योंकि आपके घर वाले तो आपको फंसा के निकल जाने वाले हैं, और आगे आप फंस जाओगे, आपकी स्थिति गंभीर हो जाएगी। अपने दोस्त से, अपने पड़ोस से, अपने चाचा से, अपने मामा से, अपनी मामी से, किसी से भी, बड़े पापा से, फूफा से, सबसे पैसे मांगते रह जाओगे कि भाई पैसे दे दो, अरे चाचा पैसे दे दो, अरे फलाने पैसे दे दो, पैसे नहीं है, पैसे नहीं, और मजबूर हो जाओगे यार। आपको क्या लगता है, इस वीडियो के नीचे अपने विचार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से, बहुत दिन नहीं मैं बोलूँगा, मैं बहुत सालों से ऐसी बातें मैं करना चाहता था अपने इस चैनल पे, लेकिन कर नहीं पाता था, क्योंकि मैं सोचता था नहीं, सब अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी वीडियोस मेरे कई परिवार वाले भी देखते हैं। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। जिसे देखना है देखे, जिसे सुनना है सुने, क्योंकि जो बात सच है वो सच है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोल दूं कि अगर आपका शादी का मन नहीं है तो आप अपने घर में आज से, बल्कि अभी से ही बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप अगर एन मोमेंट पे बोलोगे तो थोड़ा मुश्किलात हो जाएंगी। अगर डेली थोड़ा थोड़ा अपने घर पे बोलते रहोगे तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस वो लोग का आता जाएगा। अचानक से बोलोगे तो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। कुल मिला के ये जीवन आपका है तो फैसला भी आपका ही होना चाहिए। आपके फादर मदर आपको इस दुनिया में ले आए हैं, आप उनका धन्यवाद कीजिए, थैंक यू कीजिए, और आप उनको ये भी कहिए कि मैं आपकी सेवा करूंगा। आप जब तक इस धरती पे रहेंगे मैं मेरी पूरी तरह से सर झुका के आपको प्रणाम रहेगा, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। बस आप ये मत सोचिए कि मेरी शादी कर दोगे तो मेरी सेवा मेरी बीवी करेगी या फिर मुझे कुछ होगा तो वो देखेगी। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, जो होना होगा हो जाएगा। बस मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, इस चीज़ से मुझे दूर कर दीजिए, बस मैं इतना ही चाहूँगा। बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि कई शादियाँ मैंने देखा हूँ, कई शादियाँ नहीं मैं तो बोलूँगा, मैं तो पूरा अगर बोल दूँ तो सही बात है, 100% शादियाँ हो जाती हैं मजबूरी में। ठीक है, 1-2% अगर देखोगे तो लव मैरिज हो जा रही है, उसकी बात अलग है, नहीं तो बाकी सब शादियाँ मजबूरी में हो रही हैं, क्योंकि बोल दिया जाता है कि अरे यार मम्मी का मुंह देख लो ना, कोई काम करने वाली नहीं है तो एक बहू ले आओ, तो बहू लाने के चक्कर में शादी कर लेता है। अब वो शादी किया, बस उसकी बर्बादी शुरू वहीं पे, क्योंकि आप अगर देखोगे तो बीवी के सामने तो चल ही नहीं पा रही कई आदमियों की। ऐसा नहीं है आदमियों की, लेडीज़ों की भी नहीं चल रही होगी उनके आगे। तो भाई अगर दोनों बर्तनों में टकराव हो रहा है तो वैसी ज़िंदगी जी के क्या मतलब। मैं देखता हूँ कि कभी मम्मी पापा को कुछ बोलती हैं, मम्मी एकदम हावी हैं, कुछ पापा कुछ बोल ही नहीं पा रहे। कभी देखता हूँ पापा बहुत कुछ बोल रहे हैं मम्मी को तो मम्मी कुछ नहीं बोल पा रही हैं। और ऐसा जीवन केवल मैं अपने मम्मी पापा की नहीं बता रहा हूँ, ये सभी घर में होता है। तो ऐसा क्यों करना। आपको मैं देख रहा हूँ, मान लो पापा को कुछ खाना है तो मम्मी बोल रही नहीं ये खाने नहीं मिलेगा, लो क्यों नहीं मिलेगा। और वहाँ मम्मी को कुछ करना है तो पापा बोल रहे हैं नहीं ये तुम नहीं कर सकती, और लो मम्मी नहीं कर रही है, फिर क्यों नहीं करेंगी, नहीं करेंगी भाई। यही तो है शादी के बाद। लेकिन अगर मैं चीज़ वो बोलूँगा कि मम्मी मुझे ये चीज़ करना है तो मम्मी करने दे देंगी, क्यों, क्योंकि वहाँ माँ की ममता आ जा रही है। लेकिन दूसरी जगह अगर मैं देख रहा हूँ, अगर वहीं मैं अगर अपनी वाइफ को बोलूँगा तो मेरी वाइफ वो चीज़ नहीं मानेगी, क्यों, क्योंकि वहाँ माँ नहीं है, माँ की ममता वहाँ नहीं है।
ये चीज सब रिश्तों में मैं देख रहा हूं और तभी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं। लेकिन वहीं अगर मेरी वाइफ मां बनती है तो वो भी अपने बच्चे के लिए सेम करेगी। उसका बच्चा जो बोलेगा वो करेगी। क्यों? क्योंकि वहां मां की ममता आ रही है। तो यही तो चीजें हैं कि आपको अपनी इच्छाएं भी शादी के बाद मारनी पड़ जाती हैं। क्यों मारूं मैं अपनी इच्छा? क्यों मारूं बताओ आप? ये मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं कि क्यों मारूं मैं अपनी इच्छा। आप बोलिए, अपने आप से सवाल पूछिए, अपने फादर से, अपनी मदर से, जो भी आपका समाज आपको ये बात बोल रहा है उससे ये सवाल पूछिए कि क्यों मारूं? तुम तो फंस गए ना, मुझे क्यों फंसा रहे हो? थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक नया फीचर आया है हाइप का। आप जितना ज्यादा हाइप करोगे इस वीडियो को उतनी ज्यादा आगे जाएगी और हमारे समाज में एक अच्छी वीडियो पहुंचेगी। थैंक यू आपका ये वीडियो देखने के लिए।